हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। यदि आप सभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस टॉपिक से आप सभी को क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 रुपये है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 रुपये है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक फार्मूला दिया गया है। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत, यानी कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इस फार्मूले का यूज आगे हम क्वेश्चन में करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात कितना है? 9:5 है। तो यहाँ पर आय यानी कि इनकम, इसे हम आई से लिखेंगे, और व्यय को यानी कि एक्सपेंडिचर इसे हम यहाँ पर ई से लिखेंगे। इनका रेशियो कितना दिया गया है? 9:5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है? 9:5 दिया गया है। आगे दिया गया उस व्यक्ति की आय, उसकी इनकम जो है रुपए में दी गई है। व्यक्ति की इनकम रुपए में दी गई है, कितनी दी गई है? 27,000 रुपये दी गई है। अब यहाँ पर उस व्यक्ति की इनकम रुपए में कितनी है? 27,000 है, और रेशियो में कितनी है? 9 है। तो इस 9 को हम 27,000 के बराबर कर देंगे। यहाँ पर 9 की वैल्यू कितनी दी गई है? 27,000 रुपये। अब यहाँ पर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 27,000 को हम 9 से यहाँ पर भाग करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, कितना हो गया? 3,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो 1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3,000। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि बचत राशि ज्ञात कीजिए। तो बचत राशि हम कैसे निकालेंगे? हमारा बचत का फार्मूला होता है, यहाँ पर फार्मूला दिया गया है आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। तो इसी फार्मूले से यहाँ पर हम बचत का फार्मूला निकालेंगे। बचत बराबर क्या होता है? इसी आय में हम खर्च को माइनस करेंगे। ये खर्च इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा आय माइनस खर्च। क्या हो जाएगा? आय माइनस खर्च। तो यहाँ पर आय और खर्च का यहाँ पर रेशियो दिया गया है, यानी कि आय और व्यय का रेशियो दिया गया है। जब यहाँ पर हम आय में से खर्च को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? बचत आएगा। तो यहाँ पर हम 9 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये जो हमारा 4 आया क्या है? ये हमारी बचत है। तो इसी 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 3,000 में कर देंगे। 4 का मल्टीप्लाई हम 3,000 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 तिहाई 12, यानी कि 12,000 रुपये। तो 12,000 हमारा क्या आ गया? यही हमारी सेविंग है, यानी कि यही हमारा बचत है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक पति और पत्नी की वेतनों का औसत 65,000 रुपये है। उनके वेतनों का क्रमशः अनुपात कितना है? 15:11 है। पत्नी का वेतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पत्नी का वेतन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है एक पति और पत्नी की वेतनों का औसत कितना है? 65,000 रुपये है, यानी कि इनके वेतन का यहाँ पर एवरेज दिया गया है। तो इनके वेतन का एवरेज कितना दिया गया है? 65,000 रुपये दिया गया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनकी वेतनों का औसत दिया गया, यानी कि एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है? कि प्रत्येक 65,000 रुपये कमा रहे हैं। अब यहाँ पर हम इनके वेतन का योग निकालेंगे। तो योग कैसे निकालेंगे? पति और पत्नी 2 व्यक्ति हैं, तो इसे 65,000 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके वेतन का योग आ जाएगा। 2 में हम 65,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1,30,000। कितना आ जाएगा? 1,30,000। ये क्या है? इनके वेतन का योग है। अब आगे दिया गया कि उनके वेतनों का क्रमशः अनुपात कितना है? 15:11 है। तो इनके वेतन का अनुपात क्रमशः कितना दिया गया? 15:11। तो यहाँ पर हम पति यानी कि हस्बैंड एच से लिखेंगे, और पत्नी यानी कि वाइफ इसे हम डब्ल्यू से लिखेंगे। इनका रेशियो कितना दिया गया है? 15:11 यहाँ पर दिया गया है।
अब यहाँ पर इनके वेतन का योग कितना दिया गया रुपए में 1,30,000। तो यहाँ पर रेशियो में हम इनका योग निकालेंगे तो 15 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना 15 और 11, यहाँ पर 11 दिया गया है, ये 15 है और ये 11 है। 15 और 11 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 26 आ जाएगा। अब इस 26 को हम किसके बराबर कर देंगे, इस 26 को हम कर देंगे 1,30,000 के बराबर कर देंगे, 1,30,000 के बराबर करेंगे। अब यहाँ पर हमारी 1 की वैल्यू आएगी तो कैसे निकालेंगे, 1,30,000 को हम 26 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारी 1 की वैल्यू आएगी, इसे कैंसिल करेंगे। 13 एक कम 13 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10,000 और 13 दूनी 26। अब 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, कितना हो गया 5,000। तो यहाँ पर हमारी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000 आ गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि पत्नी का वेतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पत्नी का रेशियो कितना है, तो पत्नी का रेशियो यहाँ पर 11 है। तो इसी 11 में हम 5,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में हम 5,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पत्नी का वेतन आ जाएगा। तो 11 पची कितना हो जाएगा, 55,000 रुपये। पत्नी का वेतन कितना आ गया, 55,000 रुपये। अगर यहाँ पर पति का वेतन निकालना होता है तो पति का रेशियो कितना है, 15 है। इसी 15 में हम 5,000 का मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर हमारा पति का वेतन आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पत्नी का वेतन कितना है, तो पत्नी का वेतन कितना है, 55,000 रुपये। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, कह रहा है कि मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि आर्यन को 551 रुपये प्राप्त हुए तो मोक्ष को कितनी राशि मिली। कह रहा है कि मोक्ष को कितनी राशि मिली। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो यहाँ पर हम मोक्ष को यम से लिखते हैं और आर्यन को यहाँ पर ए से लिखते हैं। इनका रेशियो यहाँ पर कितना दिया गया है, 13:29 क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर आगे दिया गया कि आर्यन को 551 रुपये प्राप्त हुए। तो आर्यन को रुपए में कितना रुपया प्राप्त हुआ है, तो आर्यन को रुपए में 551 रुपये प्राप्त हुआ है। तो आर्यन को रेशियो में कितना मिला है, तो आर्यन को रेशियो में 29 मिला है और रुपए में कितना मिला है, तो 551 मिला है। तो इसी 29 को हम 551 के बराबर कर देंगे। 29 को हम 551 के बराबर कर देंगे। 29 की वैल्यू कितनी है, 551 है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 551/29। इसे हम कैंसिल करेंगे, 29 एक कम 29 कितनी बार जाएगा, ये 19 बार जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। अब कह रहे हैं कि मोक्ष को कितनी राशि मिली। तो यहाँ पर मोक्ष का रेशियो कितना है, 13 है। तो मोक्ष का रेशियो यहाँ पर कितना है, 13 है। तो इसी 13 में हम यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 19 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी है, 19। तो इसी 13 में हम 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 247 रुपये। तो मोक्ष को कितनी राशि मिली है, तो मोक्ष को 247 रुपये मिला है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, कह रहा है कि ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतनों में 3,000 रुपये की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का नया अनुपात 18:23 हो जाता है। वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या क्या डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया ए और बी के वेतनों का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो ये रेशियो में इनका वेतन कितना दिया गया है, 3:4 है। लेकिन हमें एग्जैक्ट में नहीं पता है कि इनका वेतन कितना है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं किसी सेम वैल्यू से कटने के बाद इनका रेशियो कितना आया है, 3:4 है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि वह सेम वैल्यू क्या है, तो वह सेम वैल्यू कितनी है, यक्स है। तो इसी सेम वैल्यू से इनके रेशियो में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके वेतन का अनुपात यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ए और बी के वेतन का अनुपात कितना हो जाएगा, जब यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x रेशियो 4x, 3x रेशियो 4x। अब यहाँ पर 3x रेशियो 4x को हम लिख सकते हैं 3x/4x, रेशियो को हम बटे में लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि इनके वेतनों कह रहा है ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतनों में 3,000 की वृद्धि की जाती है। यहाँ पर ए में भी हम 3,000 जोड़ेंगे, वृद्धि करना है तो 3,000 प्लस करेंगे, और यहाँ पर बी वाले में भी हम 3,000 प्लस करेंगे। तो इनका जो नए वेतन का अनुपात है इनका कितना हो जाएगा, 18:23, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 18/23। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
इस 23 का मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले के साथ में करेंगे। 23 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 23 3 कितना हो जाएगा 69x प्लस हो जाएगा। 23 में 3000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 69,000 आ जाएगा। अब बराबर करेंगे, इस 18 का मल्टीप्लाई हम नीचे वाले के साथ में करेंगे तो यहाँ पर 18 चौक कितना होता है, 18 में 4x का मल्टीप्लाई करेंगे 4x का तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 72x प्लस 18 में हम 3000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 त्रिक 54,000 आ जाएगा। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यक्स वाले को एक तरफ करेंगे और यहाँ पर जो और वैल्यू है उसको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 69,000 है, 69,000 इस तरफ रहेगा और इधर हमारा 54,000 है, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, कितना हो जाएगा -54,000 बराबर यहाँ पर ये 72x है इस तरफ है, इधर 69x प्लस में, इधर 75 करेंगे माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 69x। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, 69,000 में हम 54,000 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 15,000। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 बराबर 72x में 69,000, 72x में 69x जब हम माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, कितना हो गया यहाँ पर 5,000। तो यहाँ पर हमारी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यक्स बराबर कितना आ गया यहाँ पर 5,000। यक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, तो यक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5,000। अब कह रहा है कि वृद्धि के बाद ए का वेतन कितना है, तो यहाँ पर ए का रेशियो कितना दिया गया है 3x, तो यहाँ पर ए का रेशियो कितना है 3x है, ए बराबर कितना है 3x। यक्स की वैल्यू कितनी है 5,000 है, तो इसी 3 में हम 5,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 15,000, कितना हो जाएगा 15,000। लेकिन ये अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए, तो वृद्धि के बाद यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, तो 3,000 की वृद्धि हो रही है, तो इसी 15,000 में हम यहाँ पर 3,000 प्लस कर देंगे। 15,000 में हम 3,000 प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 3 कितना होता है, यानी कि 18,000 रुपये। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन कितना हो जाएगा, तो 18,000 रुपये। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, कह रहा है कि यदि 25,000 रुपये को ए बी तथा सी में 1/10 रेशियो 1/6 रेशियो 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी को कितना रुपया मिलेगा। कह रहा है कि यदि 25,000 रुपये को ए बी तथा सी में 1/10 रेशियो 1/6 रेशियो 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी को कितना रुपया मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है टोटल राशि कितनी है, यहाँ पर टोटल राशि कितनी दी गई है, क्वेश्चन में दी गई है 25,000 रुपये। किस में विभाजित करना है, ए बी तथा सी में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी और सी, इनका यहाँ पर रेशियो कितना दिया गया है 1/10 रेशियो 1/6 रेशियो 1/15। अब रेशियो में जो भी हमारी वैल्यू रहती है वो बटे में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस बटे फॉर्म को हटाएंगे। तो हम बटे फॉर्म को कैसे हटाएंगे, यहाँ पर जो हमारा हार में दिया गया है 10 6 और 15, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 6 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब इसी 30 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो 1/10 में हम यहाँ पर 30 का मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो, 1/6 में हम यहाँ पर 30 का मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो, 1/15 में हम 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 10 से 10 तिहाई 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 रेशियो, 6 कम 6 6 35, तो यहाँ पर कितना आ गया 5 रेशियो, 15 एक कम 15 15 दूनी 30, यहाँ पर कितना हो गया, यानी कि 2 हो गया। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा कितना आ जाएगा 3 रेशियो 5 रेशियो 2, कितना आ गया 3 रेशियो 5 रेशियो 2। अब यहाँ पर कह रहा है कि सी को कितना रुपया मिलेगा, तो यहाँ पर टोटल कितना है, यहाँ पर सी को कितना रुपया मिलेगा, टोटल कितने रुपए हैं, टोटल यहाँ पर 25,000 रुपये हैं। और यहाँ पर रेशियो में इनका योग टोटल कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10, तो यहाँ रेशियो में इनका टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर सी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर सी का रेशियो कितना है, यहाँ पर 2 है, तो इस 2 का यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, 2 एक कम 2 2 पंचे 10 5 एक कम 5 5 पचम 25, यानी कि 5,000। तो यहाँ पर सी को कितना रुपया मिलेगा, तो सी को मिलेगा यहाँ पर 5,000 रुपये। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन बी हमारा
करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यदि 1170 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच गलती से 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के स्थान पर 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के अनुपात में वितरित की गई तो किसे सर्वाधिक लाभ मिलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनकी संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 रुपये और 1100 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 7:5 है। ये इसकी एग्जैक्ट में आय नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि किसी सेम वैल्यू से कटने के बाद जो इनका रेशियो आया कितना आया, 7:5 आया है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि वह सेम वैल्यू कौन सी है, तो वह सेम वैल्यू हमारी हो जाएगी यक्स। अब इसी यक्स का मल्टीप्लाई हम इस रेशियो में करेंगे तो दोनों की आय का रेशियो यहाँ पर आएगा। तो इनके इनकम का रेशियो यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 व्यक्ति हैं, इनके इनकम का रेशियो कितना है, हो जाएगा 7x/5x। अब इस 7x/5x को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, रेशियो को बटे में लिख सकते हैं 7x/5x। अब कह रहे हैं कि और उनके संगत व्ययों का अनुपात कितना है, 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 रुपये और 1100 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर आय में से हम बचत को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, खर्च। हमारा फार्मूला होता है यहाँ पर आय बराबर क्या होता है, आय माइनस बचत। अगर आय में से हम बचत घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, खर्च आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आय का रेशियो कितना दिया गया है, 7x/5x। यहाँ पर है 7x/5x। अब इसमें हम बचत घटाएंगे, बचत कितनी दी गई है, 1700 और 1100 क्रमशः दी गई है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे 1700 और नीचे घटाएंगे यहाँ पर हम कितना, 1100। अब इनको जब घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर खर्च आएगा। खर्च का रेशियो कितना दिया गया है, 9:7 दिया गया है। तो यहाँ पर हम रख देंगे, रेशियो को बटे में लिख सकते हैं 9/7। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इनका यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस 7 का मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले के साथ में करेंगे। 7 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 7x में तो कितना आएगा, 7×7 = 49x माइनस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1700 में तो कितना आएगा, यहाँ पर 11,900 बराबर। अब इस 9 का मल्टीप्लाई हम नीचे वाले के साथ में करेंगे। 9 में 5x का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 9×5 = 45x माइनस 9 का मल्टीप्लाई 1100 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11×9 = 9900। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यक्स वाले को एक तरफ करेंगे तो हमारा 49x, ये 45x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 49x माइनस 45x। अब बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा है -9900, ये यहाँ पर माइनस में दिया गया है, इधर आएगा प्लस 11,900। अब इसी को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 49x में 45x घटाएंगे कितना आएगा, 4x बराबर। अब यहाँ पर ये वाली प्लस वाली वैल्यू हमारी बड़ी है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों घटेगा, घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 2000 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, हमारा कितना आ गया यहाँ पर 500। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 500। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि उनके प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। तो इनकी आय का रेशियो कितना है, 7x/5x। तो यहाँ पर कितना है रेशियो, 7x और कितना है 5x है। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे हम 7 में, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे कितनी है, 500। तो 7 में हम 500 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 5 में x की वैल्यू कितनी है, 500 है, तो यहाँ पर हम 500 रखेंगे। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 कितना हो जाएगा, 3500 और यहाँ पर 5 में 500 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2500। तो इनकी आय कितनी हो जाएगी, 3500 और कितनी हो जाएगी, 2500। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। इसका PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। यदि फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।